अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर का टॉपिक 12.9 विच इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेंस है वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं एंड कौन कौन सी टाइप्स हैं। देन हमने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि हम इतना कह रहे हैं कि लेंस यूज़ होता है, कैमराज में यूज़ हो रहा है, इधर यूज़ हो रहा है, लेकिन इमेज बनता कैसे। ठीक है, जिस तरह मिरर्स के केस में हमारे पास इमेज बन रहा था, इसी तरह लेंसेज भी तो हमारे इमेज ही बना रहे हैं और उन्हीं इमेज को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो कैसा इमेज बनेगा। अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करें तो कैसा इमेज बनेगा, अगर हम कनकेव यूज़ करें तो किस तरह का इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड उससे भी पहले कि हमारे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि अगर हम मिरर्स की बात करें, यानी स्फेरिकल मिरर्स की बात करें जो कि दो टाइप्स के हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेस होता है मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन का। ठीक है, लाइट जो है वो आके रिफ्लेक्ट करती है एंड देन इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब चूंकि हम इमेज की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ऐसी थी मिरर्स के अंदर जो इमेज बना रही थी और क्या चीज़ ऐसी है लेंसेज के अंदर जो इमेज फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लेंसेज के केस में हमारे पास जो प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास इमेज बनता है दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारी यही होगी कि इमेज जो मिरर्स में बन रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है एंड इमेज जो बनेगा लेंसेज के अंदर वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनता है। देन हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करने लगे हैं, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमने जितने भी अपने इमेज बनाने हैं लेंसेज को यूज़ करके उस सब में हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बार बार होता देखेंगे एंड उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारे इमेजेस बनेंगे। अब जो इमेज हमारा बनता है और वो हम पूरी डायग्राम बनाते हैं उसको कहते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम। अब इस इमेज को बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, एंड वो रूल्स क्या हैं? नंबर वन इज कि जो भी लाइट रिफ्रैक्ट करेगी वो बाद में फोकल पॉइंट के अंदर से पास आउट करेगी। ठीक है, तो जो भी लाइट लेंसेज के अंदर से पास कर रही है वो क्या करेगी, एट द एंड वो फोकल पॉइंट के अंदर से भी पास करेगी। सो द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis passes through focal point after refraction। सो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये इस पॉइंट का मतलब क्या है। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंसेज यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लेंस ड्रॉ कर लेते हैं एंड इट इज द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक लेंस आ चुका है। हमने स्टडी की थी इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड उसमें हमें पता चला था कि जो लेंसेज का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ये चूंकि दो स्फीयर के पोर्शन को मिला के हमारे पास एक लेंस बना है तो उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास सी, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक, चूंकि ये दो स्फीयर के हिस्से होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इन स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके अंदर से जो लाइन पास आउट होती है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो वो लाइन जो स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर रही है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल किस तरह मूव करती है, इस तरह से जो भी रे मूव करेगी, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये दोनों चाहे पैरेलल कौन सी होती है, इनको जितना मर्जी बढ़ा लें, अप टू इन्फिनिटी तक भी ले जाएं तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। ठीक है,
इसको बेशक लाइन को आप बढ़ाते जाएं, एंड तक लेते जाएं दोनों लाइंस को, ये कभी भी जाके एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, वो हमारी लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। सो अब वो तमाम लाइंस जो कि पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन करने के बाद, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं और बेंड हो जाएंगी। ठीक है, अब किस तरह से बेंड होगी, जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो हमारी बेंडिंग इस तरह से हो जाती है। ठीक है, अब यहां से जब हमारे पास बेंड होके लाइट मूव करेगी बाहर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अभी तक हमने ये बात डिस्कस कर ली कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या प्रोसेस होगा, ये पास करेगी फोकल पॉइंट में से, और फोकल पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर पॉइंट से लेके, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक का ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि हमारा फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, सो जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकस के अंदर से पास आउट करेगी। ठीक है, सो कोई ना कोई एक ऐसी लाइन जरूर होती है, या 3-4 ऐसी लाइनें जरूर होती हैं जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से पास आउट करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो इस पॉइंट के अंदर से नहीं मूव करेगी। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन बता दी है कि पैरेलल होगी तभी, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि यूं आ रही होती है हमारी रे, ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं रही। ठीक है, तो ये कभी भी इस फोकस पॉइंट में से पास आउट नहीं करेगी। तो पैरेलल जितनी भी रेज आ रही हैं वो फोकस पॉइंट में से जरूर पास आउट करेंगी, जिसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जब वो रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है कि द रे passes through optical center remain undeviated, ठीक है। अब हर चीज में, मिरर्स के केस में भी ऐसा था कि हमारे पास एक पोल पॉइंट था जिसके अंदर से जब रे पास आउट करती थी तो वो अपनी पोजीशन, अपनी एंगल चेंज नहीं करती थी। ठीक है, बल्कि जिस एंगल पे वो आ रही थी पहले, वो उसी तरह आगे पास आउट कर जाती थी, या रिफ्लेक्ट उसी पॉइंट पे हो जाती थी, किसी और एंगल बना के नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम केस होगा, चूंकि इस पॉइंट को, जो सेंटर पॉइंट है दोनों लेंसेज के दरमियान का, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से लाइन अगर पास कर रही है, लाइन मतलब लाइट रे, तो बेशक वो सीधी है, इस तरह से है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, बल्कि अगर ये सीधी है तो सीधी ही पास आउट कर जाएगी। ठीक है, वरना क्या होता है, जिस तरह ये लाइन आ रही थी तो ये, इसमें तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, वो अपने एंगल से हट गई, अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गई है। जिस तरह ये इसका रास्ता होना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से हट गई इतना, फिर इसका ये रास्ता होना चाहिए था, लेकिन फिर ये अपने रास्ते से हट चुकी है। ठीक है, वो होता है डिविएशन। अब यहाँ पे जो भी लाइट रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो अपने एंगल से डिविएट नहीं करेगी, वो अब उसी तरह से बिल्कुल सीधी पास आउट कर जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट इज द रे passes through focal point, move parallel to principal axis, अब जो हमने यहाँ पे बात की थी कि जब फोकल पॉइंट से गुजरती है, या कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। ठीक है, अब इसी का अगर हम उल्ट कर दें कि फोकल पॉइंट में से जो पास आउट कर रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे तो हमारे पास इस तरह से इतना पोर्शन आ रहा था कि पहले ये पैरेलल थी। ठीक है, ये लाइट
इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ही पैरेलल आ रही हैं और बाद में वो अपने एंगल से हट गई है, ठीक है, वो डिविएशन हो गई है उसके अंदर जब वो रिफ्रैक्ट कर गई। अब कोई लाइन ऐसी होती है जो बिल्कुल फोकस के अंदर से पास करने के बाद हम तक पहुंचती है, लाइट रे, ठीक है, कोई ऐसी लाइट रे होती है जो फोकस पॉइंट से पास आउट करने के बाद हम तक आती है। तो वो क्या करेगी, उसमें ये प्रोसेस होगा कि लेट सपोज, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड अगेन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारा है फोकस पॉइंट एंड यहाँ पे भी हमारा है फोकस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों साइड कर्व्ड हैं। अगर हम लाइट रेज इधर से पास करवाएंगे तो इधर इमेज बनेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आके लाइन सारी मीट कर जाएंगी, तो वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। अगर हम इस साइड से लाइट रेज पास करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि कोई ऐसी लाइट रे जो इस लेंथ से पास होने से पहले ही प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर जाए। लेट सपोज ये हमारा कोई इमेज पड़ा हुआ है, अब जो यहाँ से लाइट आई वो इस तरह से आ गई, ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट कर रही है। अब वो किस तरह से मूव करेगी, वो बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो ये जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो ये बिल्कुल पैरेलल मूव करना शुरू कर देगी इस तरह से एंड ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले केस में क्या था कि पहले लाइट पैरेलल थी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट के अंदर से पास आउट कर गई थी। अब क्या हो रहा है कि जो लाइट फोकस पॉइंट से पहले ही पास आउट कर जाए या फोकल पॉइंट के अंदर से पहले ही पास आउट कर जाए, वो एंड पे रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करना शुरू कर देती है। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स कि एक तो अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेगी, वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से लाइट पास कर रही है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी बल्कि बिल्कुल उसी पाथ में मूव कर जाएगी जिस पाथ में वो फॉल कर रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के अंदर से या फोकल पॉइंट के अंदर से पास आउट करती है तो वो बाद में रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करना शुरू कर देगी। सो ये थे हमारे 3 मेजर पॉइंट्स। अब इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि हमारा कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस जो है वो किस तरह के इमेज बनाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो अब हमारा इसके लिए इमेज किस तरह का होना चाहिए एंड हमारे 3 पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई होते नजर आएंगे हमें, ठीक है। हमने एक अगेन कन्वेक्स लेंस लिया। अब हम बेसिकली करने क्या लगे हैं, जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करने लगे हैं इस लेंस पे, ठीक है। सो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके अंदर से जो लाइन पास आउट होगी दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको शो करेंगे। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करें, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, कहीं पे भी रख लें इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि हमारा कन्वेक्स लेंस दोनों साइड में इसकी कर्व्ड है तो दोनों साइड्स पे हमारे क्या बन जाएंगे, फोकस पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जेक्ट यहाँ ले रहे हैं तो हमारा फोकस पॉइंट इधर कहीं बनेगा, ठीक है। इस साइड से ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे बनेगा। अगर हम इस साइड से लेते ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज दूसरी साइड पे बनना था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा एक लाइन बिल्कुल सीधी आई, या इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन इधर बिल्कुल मीट कर जाए, ठीक है। एक लाइन पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब उसने क्या करना है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होना है इस तरह से कि एयर टू ग्लास जब जा रही है तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाएगी हमारी लाइट, ठीक है। एंड अगेन अब ग्लास से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी इस तरह से। सो एक हमने कंडीशन फुलफिल करवा दी कि हमारी रिफ्रैक्शन हुई है एंड पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के थे वो फोकस पॉइंट से पास आउट कर रही है। एंड अगेन हमारी सेकंड क्या है
कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करेंगी वो बिल्कुल अपने डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी इस तरह से, ठीक है, उसमें कोई डिविएशन नहीं होगी। थर्ड हम ले रहे हैं कि यहाँ हमारा है कहीं फोकस, प्रिंसिपल फोकस प्रेजेंट है। अब जो लाइट इसके अंदर से पास आउट कर रही है वो पहले तो रिफ्रैक्ट होगी इस तरह से, एंड देन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करना शुरू कर देगी। सो यहाँ जाके जो हमारी लाइंस मीट करेंगी तो यहाँ हमारा बन जाएगा इमेज। सो जैसे ही हमारी लाइंस मीट करेंगी वहां पे हमारा इमेज बन गया। एंड इमेज कन्वेक्स लेंस के केस में किस तरह से बन रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इमेज प्लस ये हमारा रियल इमेज बनेगा। सो वो 3 पॉइंट्स जो हमने पहले स्टडी किए थे, अब हमने उनको अप्लाई करके देख लिया कि वाकई जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अगेंस्ट कोई लाइन ले रहे होते हैं तो वो फोकस पॉइंट से पास आउट करती है। देन हम कोई ऑप्टिकल सेंटर से लाइन को पास आउट करवाएं तो वो किसी भी और डायरेक्शन में नहीं जाती, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर हमारे फोकल पॉइंट में से एक लाइट रे पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। अब ये था हमारा कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस के केस में किस तरह से इमेज बनेगा, अगेन हम कनकेव मिरर को कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से बनेगा कनकेव मिरर, एंड ये हमारा अगेन ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब क्या करेंगे, इस तरह से ही थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ले लेते हैं ताकि हमारी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली पास कर जाए, ठीक है। अब हमारे कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में हमारी जो लाइट है वो कन्वर्ज एक पॉइंट पे करने के बजाय अलग-अलग फैल जाती हैं, ठीक है। और किस तरह से कि हमारी जो लाइट रे जाएगी वो इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेगी एंड देन ये बिल्कुल इस तरह से मूव कर जाएगी, ठीक है। देन हमारा आ गया सेंटर पॉइंट। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि ये तो प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट ही नहीं की, ठीक है। तो अभी हम उसको भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास आउट करेगी, या हमारे जो फोकल पॉइंट है उसमें से किस तरह ये पास आउट करेगी। तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं बचेगी जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट ना करे। सेकेंडली हमने देख लिया कि हमारी जो सी है उसमें से जो लाइट रे पास करनी है उसने बिल्कुल सीधा चले जाना है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या पॉइंट है कि अगर कोई लाइन जो है प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट कर जाती है तो वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी, लेकिन कनकेव के लेंस में वो इस तरह से थोड़ा सा मूव कर जाएगी, ठीक है, इस तरह से मूव कर जाएगी। तो अगर हम उसको भी इस तरह से ले लें, यहाँ पे उसको ड्रॉ करवा लें, इस तरह से मूव कर जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हमारी ये लाइन क्या प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट करती है। तो हमने इमेज बनाने के लिए इनको बैकवर्ड जो है वो ड्रॉ करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब ये लाइन इस तरह से पास आउट हो रही है एंड यहाँ पे आके जहां पे हमारी लाइंस मीट कर चुकी हैं वहां हमारा क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली मीट करेंगी इस तरह से कि ये है एंड ये बल्कि इस तरह से आएगा कि हमारी तीनों लाइंस जो हैं वो मीट करनी चाहिए, ये एंड जो दूसरी आई वो इस तरह से, एंड तीसरी जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास आउट हो रही है। तो वो तीनों जब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, हम कोई भी नंबर ऑफ रेज ले लें, ठीक है, चाहे 2 लें चाहे 3 लें, जितने मर्जी हम रेज लेते जाएं, तो सब में होगा क्या कि वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जरूर पास आउट करेगी, क्योंकि जब तक वो मीट नहीं करेंगी प्रिंसिपल फोकस पे हमारा इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस पे मिलना उनका जरूरी है। अब कनकेव लेंस के केस में तो हमारी सारी जो है वो
बिल्कुल स्प्रेड होती जा रही हैं, कोई भी एक पॉइंट पे आके मीट नहीं करी, तो उनको हमने किस तरह से मीट करवाना है, हमने कहना है कि हम इस लाइन को बैकवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। सो इस पॉइंट पे जो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी वर्चुअल बट इरेक्ट, यानी उसी डायरेक्शन में बनेगा लेकिन हमारा सीधा इमेज बनेगा, एंड ये हमारा कहलाता है वर्चुअल इमेज। सो ये हमारे कंप्लीट हो गया टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सो हमारे जो लेंसेज से इमेज बनते हैं अब वो किस किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि हम दो तरह के लेंस यूज़ करें, एक तो हमारे पास है कनकेव लेंस एंड एक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। अब जिस तरह मिरर में हमारे पास कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते थे तो इमेज समटाइम बड़ा बनता था, समटाइम छोटा बनता था, एंड समटाइम बहुत ही लार्ज बन जाता था। तो इसी तरह हमारे पास लेंसेज में भी डिफरेंट केसेस हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह पे रखते हैं तो इमेज किसी और तरह बनता है, अगर उसको थोड़ा आगे और मूव करवा देते हैं या पीछे मूव करवा देते हैं तो लेंसेज के केस में भी हमारे जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट तरह के बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, हमारा सब टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस के केसेस में अब वहाँ पे मिरर के केस में हमारे कनकेव मिरर के डिफरेंट केसेस बन रहे थे कि ऑब्जेक्ट को किस जगह प्लेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे चूँकि कन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है इसलिए यहाँ पे हमारे डिफरेंट केसेस होंगे कि ऑब्जेक्ट को कितनी जगह पे रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट विच इज बियॉन्ड 2f। 2f इज फोकल जो लेंथ है हमारी उसको डबल कर दिया, या फोकस पॉइंट को हमने डबल कर दिया। अब हम कन्वेक्स लेंस को चूँकि डिस्कस करें तो एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इस तरह से देखें तो हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंडली जो हमारी लाइन इस ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो दो पोर्शन हैं हमारे स्फीयर्स के, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये लाइन पास आउट कर चुकी है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सो क्योंकि ये स्फीयर के पोर्शन थे इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया। अभी हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें लेंस चाहिए इसलिए इनको रिमूव कर देते हैं। एंड अब जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो किस तरह से होगा कि हमने कहना है कि अगर हम इस साइड से देखें और लाइट इधर से फॉल करवाएं तो यहाँ पे हमारा फोकस बनेगा दैट इज f। एंड अगर हम उसी फोकस को डबल कर दें तो यहाँ करके हमारा बनेगा 2f। इसी तरह फर्दर 3f 4f भी बनता जाएगा, लेकिन हम जस्ट 2f तक इसको कंसीडर करें। देन अगर हम इस साइड से कोई इमेज बनवाना चाह रहे हैं, यहाँ से लाइट फॉल करिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़े तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इस साइड पे बनेगा एंड फोकस हमारा इस साइड पे हो जाएगा, एंड फोकस का जो डबल है वो हो जाएगा 2f। सो अभी जो हमने केस स्टार्ट किया है वो है बियॉन्ड 2f, यानी 2f से भी परे हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। किस तरह से कि हम यहाँ करके अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड चूँकि कन्वेक्स लेंस है तो हमारा इमेज बनेगा दैट विल बी रियल प्लस इन्वर्टेड। रियल तो होगा नेचर में लेकिन वो उल्टा होगा, लाइक अगर ये बिल्कुल इस तरह से है एरो हमारा तो जो इमेज बनेगा इसका वो इसका इन्वर्ट होके बनेगा, हेड जो है वो एरो का नीचे की तरफ आ जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पे प्लेस किया है तो हम कुछ लाइट्स को इस तरह से फॉल करवा देते हैं, ठीक है। अब लाइट के हम 3 रेस को ले रहे हैं, बाकी रेस को डिस्कस नहीं कर रहे। ये फर्स्ट रे थी हमारी। अब चूंकि इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, हमारे लेंसेज जितने भी हैं उनमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे जब लाइट आएगी तो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगी इस तरह से, एंड देन अगेन बेंड कर जाएगी और ये हमारी इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट यूं चली जाएगी। सो ये थी हमारी फर्स्ट लाइन जिसके अंदर से इधर करके फोकस पॉइंट है एंड इसके अंदर से हमारी रे पास आउट कर चुकी है। सेकेंडली अब हमने क्या करना है, हमने एक सेंटर पॉइंट से रे गुजारनी है, ठीक है।
ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास आउट करेंगे। तो जो भी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास आउट करती है वो बिना किसी और जगह मूव किए स्ट्रेट इसी तरह ही मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये अपने रास्ते से नहीं हटेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई लाइन इस प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट पहले ही कर रही है तो वो किस तरह से बनेगी, यहाँ से हमारी एक रे जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास करेगी, ठीक है। अगेन इसमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा और अब किस तरह से मूव करेगी कि बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी ये। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों हमारे पॉइंट्स थे इमेज फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि पहली रे जो हमारी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास आउट कर रही है। सेकंड पॉइंट था कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो अपने पाथ से हटेगी नहीं बल्कि अपनी ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर पहले प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट कर जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। तो यहाँ जो हमारा लाइट आके लाइट रेज कन्वर्ज कर चुकी हैं, जब इमेज बनेगा तो यहाँ इमेज इस तरह का बनेगा, ठीक है। सो ये हमारा बन चुका है इमेज। अब अगर देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज जो बनेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट की निस्बत छोटा होगा। सो जब भी हम बियॉन्ड 2f अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो हमारा इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड प्लस स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। सो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज जो है वो छोटा बन रहा है, लेकिन चूंकि हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो हमारा इमेज जो है वो रियल भी होगा एंड इन्वर्टेड भी होगा। सेकंड केस हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के 2f के ऊपर प्लेस कर दिया है, ठीक है। सो एट 2f अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट एट 2f, ठीक है। अब किस तरह से बनेगा, अगेन हम उसी तरह से लेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा जो कि सेंटर पॉइंट होता है दोनों लेंसेज का। यहाँ से हमारी प्रिंसिपल फोकस लाइन पास आउट कर रही है, ठीक है। यहाँ हमने f कंसीडर किया, यहाँ हमने 2f कंसीडर किया, इसी तरह यहाँ से भी f एंड ये 2f इस तरह से बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि जो लाइट इस तरह पास आउट कर रही है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस फोकस पॉइंट से पास आउट करेगी, ठीक है। फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट से पास आउट करेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करेगी वो बिल्कुल सीधी मूव कर जाएगी बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। सेकेंड इस तरह से हो गई। थर्ड हमारी ये थी कि जो प्रिंसिपल फोकस से पास आउट कर रही है लाइन वो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से इस तरह से मूव करवाएंगे। रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी, ठीक है। सो अब जो हमारा इमेज बनेगा ये बल्कि इस तरह से होगा कि ये है, जब आप ये स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट ड्रॉ होंगी, ठीक है। एंड इस तरह करके ये भी अभी बिल्कुल पैरेलल नहीं है क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है इस तरह से, एंड ये वाली लाइन इस तरह से पास आउट करेगी, ठीक है। तो अब जो हमारा इमेज बनेगा अब वो किस तरह का है, क्योंकि हमारा कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मीट कर रही है, ये हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखें जितना हमारा 2f पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था हमारा इमेज भी बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही साइज का बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे रखेंगे, 2f पे। सो कन्वेक्स लेंस है, पहली बात है हमारा इमेज रियल बनेगा, ठीक है। सेकेंडली ये इन्वर्टेड होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। थर्ड हमारा जो इमेज होगा वो किस तरह का होगा, एग्जैक्टली या इक्वल इन साइज, ठीक है। इक्वल इन साइज टू ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू, या जितना ऑब्जेक्ट का साइज है
इक्वल इन साइज इमेज भी हमारा फॉर्म हो जाएगा। सो पहले केस में हमने पढ़ा कि अगर 2f से हमने पीछे बियॉन्ड परे रख दिया है, ठीक है, तो हमारा इमेज किस तरह का बन रहा था, छोटा बन रहा था एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन हम 2f पे लेके आए तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली उतने ही साइज का होगा जितना हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हमने इससे भी आगे मूव करवा देना है, यानी 2f और f के दरमियान में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है। देन हमारा किस तरह का इमेज बनेगा, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये अब हम ले रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई ही हमारा नेक्स्ट केस यही है जी। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने रखना है। अब क्या करेंगे, अगेन कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, लाइन पास आउट कर रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ हमारा है f, यहाँ है 2f, इसी तरह से यहाँ पे एक f है एंड यहाँ पे 2f है, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के दरमियान रखा, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि मैंने लेंस छोटा लिया हुआ है, इसलिए लाइंस ड्रॉ करनी मुश्किल हो जाएगी। अब क्या होगा, पहली रे लेते हैं इस तरह से, जो कि थोड़ी सी डेविएट की अपने रास्ते से एंड अल्टीमेटली फोकस पॉइंट से पास आउट कर चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारी जो रे है वो नीचे तक ड्रॉ हो सके। सेकेंडली हमने जो सेंटर पॉइंट से यानी ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास आउट करनी है, अकॉर्डिंग टू द रूल वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी और इस तरह से पास आउट कर जाएगी, ठीक है। थर्ड है हमारा कि जो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से लाइन पास आउट करके यूं मिरर पे फॉल करिए, लेंस पे सॉरी फॉल करिए यूं, ठीक है, वो आफ्टर जो है रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी इस तरह से, ठीक है। सो अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी सारी लाइंस मीट कर चुकी हैं, अब देखें हमारा ऑब्जेक्ट छोटा सा है, ठीक है, लेकिन हमारा इमेज कैसा बना, इतना बड़ा अब हमारा इमेज बन चुका है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखेंगे तो हमारा इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट बहुत लार्जर बनेगा, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस है तो इसलिए पहली बात कि रियल इमेज होगा, ठीक है। सेकेंडली इन्वर्टेड होगा। थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है हमारा कि एक हमें इनलार्ज इमेज मिलेगा, ठीक है। इनलार्ज इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिलेगा और हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर भी आ रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा जस्ट इतना सा है, ठीक है, जबकि इमेज हमारा इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो जब भी आपने लेना होगा, लेट सपोज अगर आप लेंसेज को यूज कर रहे हैं अपनी ग्लासेस वगैरह में भी, तो उसको इस तरह सेट किया जाता है कि आपका जो फोकस यानी लाइट जहां से आप पे थ्रो हो रही है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो f और 2f के दरमियान होगा, ताकि आपको क्लेरिफाई हुई चीजें नजर आए और बड़ी होके नजर आए, ठीक है। तो ग्लासेस जो भी लोग यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि समटाइम दूर की चीजें नजर नहीं आ रही होती है, अब इतनी छोटी होती है आपको पता नहीं चल रहा होता, तो वो उनको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह हो सकता है, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के दरमियान प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें शो हो रहा है कि वाकई में हमारा जो इमेज है वो बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट कि अब हमने इस f पे रख देना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट केस करने लगे हैं इसका, जिसमें हमने एग्जैक्टली f के ऊपर इस इमेज को ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है, ठीक है, एट f पॉइंट, ठीक है। अब हमने इस तरह करना है, अगेन लेंस लेंगे, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस में से ये लाइन पास आउट करिए, यहाँ f है, यहाँ 2f है, अगेन यहाँ f है एंड यहाँ पे 2f है। अब हमने ऑब्जेक्ट को f पे प्लेस कर दिया हुआ है। अब किस तरह से इमेज बनेगा कि पहली रे जो पास आउट कर रही है वो इस तरह से पास करके फोकस में से गुजर जाएगी, ठीक है। सेकेंड जो हमारी ऑप्टिकल रे में से ऑप्टिकल सेंटर में से पास आउट करेगी वो बिल्कुल इस तरह मूव करेगी। एंड थर्ड हमारी अगर देखें, बल्कि ये थोड़ी इस तरह से मूव कर रही है, एंड थर्ड जो मूव कर रही है वो भी इस तरह से मूव करती हुई जा रही है, यूं।
और ये इस तरह से मूव करेंगी कि हमारी कोई भी जो रे है वो एग्जैक्टली एक ही जगह पे मैच नहीं करेगी। या अगर आप थर्ड रे को नहीं भी ले रहे तो या ये वाली रेज ही ऐसी बनना शुरू हो गई हैं इस तरह से सीधी, कि आप इनको जितना मर्जी आगे बढ़ा लें इस तरह से वो कभी भी मीट नहीं करेंगी किसी एक पॉइंट पे। या आपने अगर उनको देखना है कि कहीं बैकवर्ड तो नहीं ये जाके अपीयर करें इमेज, तो आप इनको बैकवर्ड भी बढ़ाना शुरू कर दें इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमारा जो ये लाइंस हैं वो कहीं पे भी जाके मीट नहीं कर रही। इसका मतलब है अगर हम ऑब्जेक्ट को F पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा कोई भी इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज, ठीक है, क्योंकि ये रेज इस तरह से पास आउट कर रही हैं कि कभी भी ये जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगी ही नहीं, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती रहेंगी। तो जितनी पैरेलल जाती रहेंगी उनको चाहे बैक साइड से बढ़ाना शुरू कर दें वो वहाँ पे भी मीट नहीं करेंगी। इसी वजह से हमारा अगर हम ऑब्जेक्ट को F पॉइंट पे रखते हैं तो कोई इमेज भी नहीं बनता। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इस F से आगे इस ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे रखेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान होगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट केस हमारा है बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसकी हमारी हेडिंग भी यही है, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड F, ठीक है, लेंस और F के दरमियान में अब हमने इमेज को रख देना है, सॉरी ऑब्जेक्ट को। इस तरह से ये हमने लेंस लिया, अगेन ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस तरह से हमारी लाइन पास आउट करिए, ये F है, यहाँ पे हमारे पास 2F प्रेजेंट है, 2F, यहाँ पे F है एंड अगेन यहाँ पे हमारा 2F है। अब हमने इन दोनों के दरमियान रखा है यहाँ करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूं रखा। अब जो पास आउट करिए लाइन वो इस तरह से होगी, ठीक है, पहली लाइन दूसरी लाइन। अब ये भी चूंकि एक दूसरे के पैरेलल ही मूव कर रहे हैं, अगर हम थर्ड भी ड्रॉ करेंगे वो भी इसी तरह से मूव करती रहेगी। तो अब क्या होगा कि या इस तरह हो सकता है कि जो थर्ड हम ड्रॉ करें वो किसी एक में से पास आउट कर जाए, लेकिन चूंकि सारी रेज एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रही इसलिए क्या होगा, इस साइड पे इमेज नहीं बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, बैक साइड पे इसको मीट करवा के देख लेते हैं कि क्या बैक साइड पे जाते हुए इनका इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा। सो ये हमने इसको बैकवर्ड बढ़ाना शुरू किया एंड इसी तरह से इसको भी बैकवर्ड बढ़ाना शुरू कर दी। सो यहाँ पे जाके कहीं हमारी जो लाइट रेज है वो क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी, ठीक है। सो अब इमेज किस तरह का बनेगा, यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा केस होगा जिसमें हमारे पास कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए रियल नहीं बल्कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा वर्चुअल इमेज प्लस ये क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, एंड थर्ड ये बहुत ज्यादा लार्ज है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा था जबकि इमेज इतना बड़ा बन चुके हैं, एंड ये सिर्फ एक ही केस में होगा कि एक्स्ट्रा लार्ज हमें इमेज मिले, वो भी सीधा और वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल यानी लेंस के दूसरी साइड पे नहीं बना, अगर दूसरी साइड पे बनता तो वो रियल होता, लेंस वाली साइड पे ही इमेज बना एंड वो बिल्कुल सीधा भी है एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो ये हमारे पास सिर्फ कन्वेक्स लेंस में एक ही केस में होता है कि अगर हम जो ऑब्जेक्ट है उसको F एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखते हैं, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है कनकेव लेंसेज की। कनकेव लेंसेज में जो हमारा इमेज है वो सिर्फ एक ही तरह का बनता है, उसमें कोई केसेस नहीं है, एंड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कनकेव जो हमारे लेंस यूज होते हैं उनमें वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, प्लस इरेक्ट होता है, प्लस वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि हमें नहीं पता होता कि लेंस कौन सा यूज़ किया गया, बैक साइड पे कोई लेंस लगा हुआ है, हमें उसका आइडिया नहीं है। अब इमेज वर्चुअल भी बन रहा है, इरेक्ट भी बन रहा है, लेकिन अगर हमें लेंस का पता लगाना है कि ये कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा तो वो इमेज के
जो साइज से पता चलेगा। अगर इमेज बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसका मतलब है हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ की है एंड ऑब्जेक्ट को एफ एंड लेंस के दरमियान रखा है, ठीक है। एंड अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बन रहा है तो हमने तब कंकेव लेंस यूज़ किया है, जिसके केस में अगेन वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लेकिन इमेज का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। सो ये था हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग द लेंसेज।